श्रद्धा को हमेशा सबसे बड़ी शक्ति मानी गई है। श्रद्धा से कहते हैं जो कुछ भी आप करना चाहे कर सकते हैं। उसी की एक बहुत सुंदर कहानी है। ऐसे ही सावन महीना चल रहा होगा और महादेव और पार्वती बैठे थे कैलाश पर्वत के ऊपर, और कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे वो सारे भक्तों को देख रहे थे। क्योंकि ये महीने में जैसे हम शिवरात्रि में करते हैं, हम सावन महीने में करते हैं, जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, बहुत भक्ति भाव। ऐसा लगता है कि जैसे ये महीने में हमारा भक्ति भाव 100 गुना उमड़ गया हो, ऐसा प्रतीत होता है जब आसपास देखते हैं। तो महादेव जी और पार्वती जी देख रहे थे ये सारी जो यहाँ पर जो पृथ्वी लोक में जो कुछ भी घटना घटित हो रही थी। उसमें वाराणसी में काशी विश्वनाथ महादेव है। काशी विश्वनाथ महादेव के सामने ही संगम है, जिसमें गोमती और गंगा का संगम होता है। बहुत ही पवित्र संगम माना जाता है इसको। और गंगा को तो पृथ्वी लोक की वैतरणी कहते हैं कि एक बार गंगा में डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये बहुत मान्यता दृढ़ है सब में। तो देख रहे थे महादेव जी, पार्वती, और वहां पर मेला चल रहा था। और जैसे विधान है कि गंगा में स्नान करके, वो संगम में स्नान करने के बाद जब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो सारे पापों से मुक्ति हो जाती है। अब ये देखकर पार्वती कुछ सोच रहे थे, और तब पार्वती ने एक प्रश्न पूछा महादेव जी से कि ये विधान है कि संगम में स्नान करने से ये सब जो कोई भी यहाँ पर मेले में सब आ रहे हैं, बहुत ही भाव से सब डुबकी लगा रहे हैं, पर जैसे कहते हैं कि सबके पाप धुल जाते हैं, पर यहाँ तो किसी के पाप नहीं धुल रहे हैं। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या हम लोगों को भरमा रहे हैं कि ये नदी में स्नान करने से उनके पाप धुल जाएंगे, पर ऐसा सच में तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। तब ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए महादेव जी पार्वती का हाथ पकड़कर कहते हैं कि चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। तब पार्वती, महादेव और नंदी पहुंचते हैं पृथ्वीलोक, जहां पर ये संगम है और महादेव का मंदिर है। वहां पर महादेव जी एक बहुत ही अशक्त, बहुत ही वृद्ध एक बुजुर्ग का रूप लेते हैं, रूप धारण करते हैं। और पार्वती एक बहुत स्वरूपवान उनकी पत्नी है, ऐसा वो जो बुजुर्ग बने हैं, बुजुर्ग की पत्नी है, सुंदर, उसका रूप लेते हैं। और नंदी एक एकदम वीक और बिना समझ का सेवक का स्वरूप ले लेता है। अब ये तीनों वहां पर एक दलदल जैसा रहता है, जिसमें दलदल में वो फंस जाते हैं। दलदल में फंस जाने की एक लीला रचित करते हैं महादेव जी। और दलदल में फंसने के बाद सबको आवाज देते हैं कि बचाओ बचाओ। अब जैसे ही फंसे हुए देखते हैं तो सब उनको देख रहे होते हैं कि ये यहाँ पर ऐसे 3 लोग फंसे हुए हैं। ये सुंदर महिला भी उनके साथ फंसी हुई है, क्योंकि सबकी नजर पहले महिला के ऊपर जाती है। और ये बूढ़ा भी चिल्ला रहा है सबको मदद के लिए। अब मदद के लिए तो बहुत सारे लोग जाते हैं वहां पर जैसे ही मदद के लिए पहुंचते हैं, तब वो जो बूढ़ा व्यक्ति था, वो जो बुजुर्ग था, वो ऐसा बोलता है कि देखो, तुम मदद करने से पहले सोच लेना, क्योंकि अगर तुमने मुझे ये दलदल से निकाला और मेरा अगर हाथ तुमने पकड़ा और तुम्हारे अगर पाप सारे नहीं धुले हैं तो तुम भस्म हो जाओगे। तो इसीलिए तुम सोच लेना, अगर तुम्हारे सारे पाप धुल गए हैं तो ही तुम मुझे बचाना। अब ये सुनकर जो भी उनकी मदद में आता था वो वापस चला जाता था। ऐसे बहुत सारे लोग आए, सबने उनको हाथ दिया मदद के लिए,
पर ये बात सुन करके भाई सबको ऐसा लगता है कि मेरे पाप धुले हैं नहीं धुले हैं मुझे पता ही नहीं है, मोक्ष मेरा हुआ है, ये गंगा में नहाकर क्या मेरी हालत है बिल्कुल पता नहीं है, तो सब बिना मदद किए वहां से चले जाते थे। अब इसमें एक औलिया टाइप का एक व्यक्ति आया, यानी उसको ज्यादा ये सब से पड़ा नहीं था, बहुत श्रद्धा से उसने वहां पर डुबकी लगाई, जल चढ़ाया और देखा कि ये लोग फंसे हुए हैं और तुरंत ही दौड़ा उनको बचाने के लिए। तब फिर से वो बूढ़े ने उनको वो लड़के को वही बात बताई कि देखो भाई तुम देख लो, तुम्हारे अगर सारे जो तुम्हारे जो भी पाप है वो धुल चुके हैं तो ही तुम मेरी मदद करना, नहीं तो तुम जल जाओगे। तो वो लड़का मन में सोचता है कि भाई यहाँ पर जब ये महादेव जी की जगह में मैं जब आया हूँ और गंगा यहाँ से बह रही है, गंगा और गोमती का संगम है, उसमें नहाने के बाद क्या जीवन में बचेगा, कौन से पाप बचेंगे और जो भी होगा देखा जाएगा। ये भाव के साथ वो एकदम बेफिक्र जिसको कहते हैं, वो हाथ पकड़ता है वो बुजुर्ग का और जैसे ही उसका स्पर्श होता है महादेव वो बुजुर्ग के हाथ में, वैसे ही महादेव प्रकट होते हैं। महादेव, पार्वती और नंदी वहां पर उसको साक्षात दर्शन देते हैं और वो तो दंडवत हो जाता है भगवान के सामने और दर्शन देकर भगवान पहुंच जाते हैं कैलाश। तब भगवान शिव बताते हैं पार्वती को कि देखो वहां पर इतने सारे लाखों लोग वहां पर स्नान कर रहे थे, पर उसमें एक ही व्यक्ति ये जो था उसको पूरा कॉन्फिडेंस था, उसको पूरा भरोसा था, उसको पूरा विश्वास था कि जब मैंने इसमें डुबकी लगाई है तो मेरा मोक्ष होना ही होना है। यानी ये भरोसा, जब इसीलिए कहते हैं ना विश्वास से ही जीवन चलता है और हमेशा भरोसे से ही मुक्ति मिलती है, ये पाप धुलते हैं। तो हम भले बहुत कुछ करते रहे, क्योंकि जैसे हमने देखा कि ये बुजुर्ग की मदद के लिए बहुत सारे लोग आए, पर सबको वो शंका थी, सबको वो डाउट था। इसीलिए हम कुछ भी करें, पूजा पाठ करें, हम जल चढ़ाने जाए, हम कुछ नियम रखें, हम व्रत उपवास करें, ये सारे जो भी हमारे पवित्र दिन आते हैं उसमें हम बहुत सारी ये सारी औपचारिकता भी आप कह सकते हैं, पर ये सब बहुत कुछ करते हैं, पर ये सब करने के पीछे बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी श्रद्धा। जब श्रद्धा है तो अगर जल चढ़ाने में कभी चूक हुई या जल नहीं चढ़ा पाए तो भी तो भगवान हमें देखेगा ही। ये अगर श्रद्धा है फिर तो मोक्ष कहाँ पर, यहीं पर है और महादेव भी हमारे सामने ही है। इसीलिए हर एक के पीछे श्रद्धा और विश्वास बहुत जरूरी है। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।